नमस्कार दोस्तों, मेरे भाइयों, बहनों, माताओं और सभी छोटे बड़ों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे नारी सम्मान की। ये बिल्कुल सत्य कहा गया है कि जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता वहाँ लक्ष्मी जी का आवास भी नहीं होता। हम सब धन धान्य और समृद्धि की तो कामना करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जिस लक्ष्मी जी की हम कामना करते हैं वो लक्ष्मी जी एक नारी का ही रूप है। जिन माँ दुर्गा, माँ अम्बे, माँ काली और माँ वैष्णो देवी की हम पूजा करते हैं वो भी नारी का ही रूप है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे घर पर, दूसरों के घर पर, इस समाज में भी नारी मौजूद है। हम उसके सम्मान का जरा सा भी ध्यान नहीं रखते हैं। आजकल लोग दिखावे के लिए तो मंदिरों में जाते हैं, दिखावे के लिए तो कन्याओं की पूजा करते हैं, लेकिन सच देखिए तो उनके मन में नारी के प्रति जरा सा भी आदर सम्मान नहीं होता है। इवन वे अपने घर की नारियों का भी सम्मान करना पसंद नहीं करते। मैं इस सब की बात नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सब ऐसे हैं, बहुत लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत सम्मान भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा पाया जाता है। और ये एक तरीके से मैं कहता हूँ कि उनकी कमी नहीं बल्कि ये एक पारंपरिक देन है, क्योंकि भारतीय समाज शुरू से ही मेल डोमिनेंट रहा है। तो आज मैं एक छोटा सा जिक्र आपसे करूँगा, एक छोटी सी जो श्रुति है उसके बारे में बताऊंगा कि एक बार लक्ष्मी जी और विष्णु जी के बीच शर्त लगती है और माँ लक्ष्मी कहती है कि संसार में लोग मुझे आपसे ज़्यादा सम्मान देते हैं, मुझे आपसे ज़्यादा मानते हैं। तो विष्णु जी कहते हैं ऐसा नहीं है। तो लक्ष्मी जी जो है शर्त लगाती है तो कि चलिए देख लेते हैं किसका सम्मान ज़्यादा होता है। तो दोनों जो है मानव रूप में धरती पर आते हैं। पहले विष्णु जी जो हैं एक घर पहुंचते हैं सन्यासी के वेश में और वे कहते हैं कि मुझे भोजन चाहिए। तो जो गृहस्थ होता है वो उसको बड़े आदर सम्मान से अपने यहाँ बुलाते हैं और जो है भोजन कराने के लिए बिठाते हैं। तभी जो है माँ लक्ष्मी नारी के रूप में आती हैं और वो भी जो है उनसे, जो गृहस्थ थे उनसे भोजन की गुहार लगाती हैं और वे उनको भी जो है वहीं पर ले जाते हैं। बोलते हैं कि पहले से ही सन्यासी जी बैठे हुए हैं, आइए आपका भी आदर है, आप भी भोजन कीजिए। अब जो माँ लक्ष्मी होती है वो अपने झोले से एक सोने की प्लेट और कुछ बर्तन निकालती हैं। वो कहती है कि मैं तो अपने पात्र में ही भोजन करती हूँ, दूसरों के पात्र में नहीं करती। अब जो गृहस्थ होते हैं वो इस चीज़ को देखकर बड़े ही सन्न रह जाते हैं कि एक बूढ़ी महिला जिसके पास कुछ नहीं है और जो है भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रही हैं, उनके पास सोने चांदी के जो बर्तन हैं, ये बड़े ही अजीब सी बात है। खैर कोई बात नहीं, वे उनको भोजन कराते हैं। अब भोजन कराने के बाद जो माँ लक्ष्मी है वो कहती है कि ये जो थाली है और ये जो बर्तन है जिसमें मैंने भोजन ग्रहण किया है, मैं एक बार एक ही बर्तन में भोजन करती हूँ, दोबारा उसमें नहीं करती। तो वो जो गृहस्थ जीवन है वो कहते हैं कि माता मैं इनको धोकर लाता हूँ। वो कहते हैं धोने की ज़रूरत नहीं है, ये अब आपके ही हैं, मैं इनको दोबारा ग्रहण नहीं करूँगी। तो गृहस्थ के तो जो गृहस्थ होते हैं उनके तो भौएं खिल गई, अर्थात ये तो बहुत खुश हो गए कि भाई भोजन के बदले मेरे को सोना चांदी प्राप्त हो गया। अब माँ लक्ष्मी कहती है कि भाई मैं रात यहीं गुजारूंगी और शाम का भोजन भी करूंगी। तो जो गृहस्थ होते हैं उनको तो बहुत मज़ा आ जाता है। वो तो कहते हैं हाँ माँ आप आज ही क्यों, और दिन भी रहिए, कई दिन रहिए। साथ ही जो विष्णु जी बैठे हुए थे सन्यासी के वेश में वो भी कहते हैं कि मुझे भी आज रात यहीं गुजारनी है। तो वो कहते हैं कि ठीक है महाराज आप भी गुजारिए, लेकिन माँ लक्ष्मी कहती है कि जिस घर में सन्यासी रहेंगे मैं उस घर में नहीं रह सकती हूँ। अब गृहस्थ जो हैं वो कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है। तो वे कहते हैं सन्यासी जी को कि ठीक है आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो माता जी को यहाँ पर रात गुजारने के लिए जगह दूंगा। अब जो विष्णु जी होते हैं वो बहुत खुशामद करते हैं गृहस्थ की, कहते हैं कि नहीं भाई
मेरे को भी जगह दो, मेरी क्या खता है। लेकिन क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है उनको सोने की थाली देती थी, तो उनको लगता था कि भाई अगर माँ लक्ष्मी शाम को भोजन करेगी, यानी जो सन्यासिनी के बेस में उनके यहाँ आई थी वो भोजन करेंगी, फिर से मेरे को एक थाली मिलेगी। तो ये लालच उनके मन में समाया हुआ था। और विष्णु जी के लाख कहने के बावजूद भी वो गृहस्थ उन्हें अपने घर में आश्रय नहीं देता है और कहता है कि नहीं भाई आप निकलो, मैं तो इन माता जी को ही जो है यहाँ आश्रय दूंगा। तो लक्ष्मी जी मन ही मन मुस्कुराती है और विष्णु जी की तरफ देखती है कि देख लिया आपने किसका सम्मान ज़्यादा है। तो इससे ये आशय निकलता है कि भाई भले ही लालचवश उसने सम्मान दिया हो, लेकिन जो लक्ष्मी जी हैं वो ये कहना चाहती हैं कि स्त्रियों का सम्मान ज़्यादा होना चाहिए। स्त्रियों को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए, कभी भी दुर्भावनाएं उनके प्रति नहीं पालनी चाहिए। वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी स्त्रियों को सम्मानित करना चाहिए। अपनी माता बहनों को पूरा सम्मान देना चाहिए। इस संसार में जितनी भी कन्याएं हैं सबका देवी स्वरूप जो है आदर करना चाहिए। तभी हमारे घर में लक्ष्मी जी आ सकती हैं, तभी हमें धन संपदा और सुखी जीवन यापन करने को मिल सकता है। अन्यथा अगर आप नारी की भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे, उसको अनादर करोगे, तो ईश्वर आपको माफ़ तो नहीं करेंगे और आप दुख ही दुख भोगोगे। तो इसीलिए अगर आप सचमुच अपने जीवन में सफलताएं चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, सुख चाहते हो, संपन्नता चाहते हो कि आपका घर धन धान्य से भरा रहे, तो हर स्त्री का सम्मान करो, आदर दो और उसको नमन करो। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि मेरी इन बातों से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम लोग आपस में अच्छी अच्छी बातें करते रहें और अपने विचारों को शुद्ध करते रहें और एक दूसरे से जुड़े रहें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।